मान लो 2-2 साल में चुनाव हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? टोटल चुनाव का खर्चा 5,000 करोड़ का आता है, 5,000 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। तो इट इज नॉट द स्टेबिलिटी दैट पीपल आर लुकिंग फॉर, पीपल आर लुकिंग फॉर ऑनेस्ट गवर्नमेंट। ईमानदार सरकार होगी तो इस इकोनॉमिक ग्रोथ के फ्रूट्स हम सब तक पहुंचेंगे। अभी ये इकोनॉमिक ग्रोथ के फ्रूट्स कुछ चंद लोगों तक पहुंच रहे हैं। I think what he is saying is that a vote for the Aam Aadmi Party you are fearing will be a wasted vote. Am I right? That it will only lead, in your view, to another to a more hung parliament will create chaos. That a vote for Aam Aadmi Party is a wasted vote. Jasajit, let me just tell you, मेरा अपना अनुमान है कि this parliament is going to be really fractured. There is no going to be no stability. बीजेपी की 150 से भी कम सीट आ रही है, आप मेरे से लिखवा लीजिए। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, बीजेपी की 150 से भी कम सीट आ रही है। कांग्रेस का तो पता नहीं क्या हाल होने वाला है, 100 से भी कम सीट आ रही है। इट इज गोइंग टू बी अ हाईली फ्रैक्चर्ड थिंग। इस चुनाव के अंदर अगर इस देश की जनता ये अचीव कर ले कि बीजेपी और कांग्रेस के जो शहंशाह हैं राहुल गांधी और मोदी, अगर वो खत्म हो जाते हैं तो ये दोनों पार्टियां खत्म हो जाएंगी। इसी में से आई सी अ न्यू काइंड ऑफ पॉलिटिक्स कमिंग आउट ऑफ दिस। Okay, now let's get another question. Someone else wanted to intervene. Rahul, go ahead. Yeah, I just wanted to say that, I mean, why are you overemphasizing Rahul Gandhi and Modi? I mean, there are almost every party and every state has a regional party that is equally as corrupt as Congress and BJP. I mean, no, I completely agree with you. इस देश के अंदर ये दो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बाकी सारे छोटे छोटे सत्रप हैं, बाकी सारे छोटे छोटे राजा हैं अपने अपने इलाके के अंदर। अगर ये दो पार्टियां खत्म हो जाएं, जैसे पहले पुराने जमाने में क्या होता था, सेना होती थी, सेना का राजा होता था, अगर राजा खत्म हो जाए तो सारी सेना खत्म। उसी तरह से ये दो मेन भ्रष्टाचार के राक्षस हैं हमारे देश के अंदर। अगर ये दो खत्म हो गए अगले 1 साल के अंदर, बाकी पार्टियां लड़ मरेंगी और उसके अंदर से नई किस्म की राजनीति पैदा होगी। Okay, the man in the last question from the man in the white. Arvind ji. No, the man in the white. Yes, Robin. Arvind ji, I appreciate your effort on political aspect, but I want to answer from you on the stability of this parliament after this parliamentary election. What's your view on stability? How you see parliament after 16th May? I think he answered. रॉबिन आपको बता दूं, ये वाला पार्लियामेंट स्टेबल नहीं होने वाला, ये इनस्टेबल होगा। आप चाहे जो मर्जी कर लीजिए, जिसको मर्जी वोट दे लीजिए, ये वाला पार्लियामेंट स्टेबल नहीं है। अगला पार्लियामेंट स्टेबल होगा। अभी चर्निंग होगी इस देश के अंदर, बहुत जबरदस्त चर्निंग होगी। लेट्स बी प्रिपेयर फॉर दैट। और वो जो भी चर्निंग होगी वो इस देश के लिए अच्छी होगी। अब लास्ट में मैं सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने भी लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, कि अगर आपको लगता है जो मैंने कहा वो ठीक है, तो आप में से आधे लोग तुरंत वाराणसी चलिए, ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, और आधे लोग अमेठी पहुंचिए। इस बार हम सब लोगों को मिलकर राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी को हराना है, और अगर ये दोनों हार गए 16 मई को, तो मेरी और आपकी, हम सब लोगों की जीत होगी।